आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और देखिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ सोशल साइंस का क्लास 9th और 10th का रिवाइज्ड करिकुलम। आपका रिवाइज सिलेबस आ चुका है जिसका कोड नंबर है 87। सोशल साइंस का कोड नंबर 87 है और ये सिर्फ देखिए याद रखिएगा ये इसी ईयर के लिए ड्यू टू कोविड-19। तो इस वजह से सीबीएसई ने कुछ सिलेबस जो है वो आपका डिटेक्ट किया है। तो देखिए आज मैं आपको वही सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको सिलेबस बताया था, उसमें काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम है वगैरह मैंने वो पहले बता चुकी हूँ मैं। बट इसके साथ ही देखिए अब ये थोड़ा सा न्यू आ गया, तो इसके में भी वही सारे जो पैटर्न्स हैं, जैसे 20 मार्क्स का आपका 4 जो सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस जो डिवाइडेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका सिविक्स है, आपका इकोनॉमिक्स, तो 20 मार्क्स तो ईच है सबका और टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और देखिए क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th में देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें से ऑल 3 थीम्स आर कंपलसरी। ठीक है, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आपको पढ़ना है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन भी कवर करना है। इसके साथ ही आपको नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर भी कंप्लीट करना है। और सिर्फ हिस्ट्री में आपको सिर्फ ये 3 ही जो टॉपिक्स हैं इन्हीं को कवर करना है। इसके अलावा देखिए जो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म था पहले, वो अब यहाँ पे आपको कवर नहीं करना है। सिर्फ याद रखिएगा हिस्ट्री के आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इससे पहले 4 चैप्टर्स होते थे। और मैं बार बार बोल रही हूँ इस साल आपको सिर्फ यही सिलेबस सिर्फ इसी साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। और इसके साथ ही देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का जितना भी स्टडी मटेरियल है, स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड, वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। और जो भी आपका है मैथ वर्क है, एक्सप्लेनेशन होता है, आपका फ्लो चार्ट होता है, सिलेबस होता है, उन सब की में भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देती हूँ। तो देखिए आप देखिए आइए ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में आपको इंडिया साइज एंड लोकेशन जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वो प्रिपेयर करना है। फिर आपको सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये करना है। और इसके साथ देखिए ड्रेनेज चैप्टर जो है ये आपको करना नहीं है, बट इसका जो मैप वर्क है वो ज़रूर आपको प्रिपेयर करना है। और जो मैप वर्क है वो बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। और एक बात याद भी रखिएगा कि टीचर्स और आप अगर कोई चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं एज फॉर योर नॉलेज पर्पस, और टीचर्स चाहें तो वो आपको चैप्टर्स पढ़ा भी सकते हैं, बट इनसे ये है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। पर फॉर नॉलेज पर्पस, क्योंकि कुछ कनेक्टेड होते हैं चैप्टर्स, जैसे आपको पता होगा एनसीईआरटी के जब भी चैप्टर्स होते हैं तो वो सीक्वेंस वाइज होते हैं। तो कभी कभी प्रीवियस चैप्टर का कंटेंट नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन पढ़ने की पूरी उम्मीद होती है। और इस तरह के कुछ चैप्टर्स अगर लिंक्ड होते हैं, कोई टॉपिक किसी से कनेक्टेड होता है, तो ज़रूर आपको पढ़ाया जाएगा और आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसको। देखिए अब इसके बाद आपको चैप्टर 4 क्लाइमेट बिल्कुल पूरा प्रिपेयर करना है, ये आपके लिए आएगा। ठीक है, ये कोर्स से नहीं हटा है, ये आपको करना है। फिफ्थ चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी आपको करना है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, जो 6th चैप्टर पॉपुलेशन है वो ज़रूर इस साल कट हो गया है और सिर्फ इसी साल के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस पे यानी सिविक्स पे। फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये आपको करना है। थर्ड है आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये आपको प्रिपेयर करना है। और इसके साथ ही देखिए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये आपका लास्ट 4th चैप्टर है, यानी 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं आपके सिविक्स से। इससे पहले आपको 5 चैप्टर्स करने होते थे, बट आप थोड़ा सा एक चैप्टर का रिलैक्सेशन मिल गया है, क्योंकि वो चैप्टर आपका ओमिट कर दिया गया है। इसके साथ ही देखिए मूव करते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स में आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये आपको करना है प्रिपेयर। फिर है पीपल एज रिसोर्स, ये भी आपको करना है। और थर्ड है आपका पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी है वो आपको नहीं करना है। बट देखिए अगर क्लास 10th में उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वहाँ से क्लास 10th में आप पढ़ोगे, तो अगर टीचर्स चाहें तो वो पढ़ा सकते हैं, और आप भी नॉलेज पर्पज से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए प्रोजेक्ट वर्क, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी है, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको एक प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा स्कूल से और आपको बनाना होगा। इसके भी आपके कुछ मार्क्स होते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 मार्क्स होते हैं, वहाँ से आपको शायद 5 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है स्कूल से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी तो आपका जो मार्क्स डिवीजन है वही सब यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने पहले भी आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से बस यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना ही रखना है, याद रखना है कि आपको कितने चैप्टर्स जो हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। सो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और देखिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ सोशल साइंस का क्लास 9th और 10th का रिवाइज्ड करिकुलम। आपका रिवाइज सिलेबस आ चुका है जिसका कोड नंबर है 87। सोशल साइंस का कोड नंबर 87 है और ये सिर्फ देखिए याद रखिएगा ये इसी ईयर के लिए ड्यू टू कोविड-19। तो इस वजह से सीबीएसई ने कुछ सिलेबस जो है वो आपका डिटेक्ट किया है। तो देखिए आज मैं आपको वही सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको सिलेबस बताया था, उसमें काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम है वगैरह मैंने वो पहले बता चुकी हूँ मैं। बट इसके साथ ही देखिए अब ये थोड़ा सा न्यू आ गया, तो इसके में भी वही सारे जो पैटर्न्स हैं, जैसे 20 मार्क्स का आपका 4 जो सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस जो डिवाइडेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
आपका सिविक्स है, आपका इकोनॉमिक्स, तो 20-20 मार्क्स तो ईच है सबका, और टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और देखिए क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th में देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें से ऑल 3 थीम्स आर कंपलसरी। ठीक है, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आपको पढ़ना है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन भी कवर करना है। इसके साथ ही आपको नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर भी कंप्लीट करना है। और सिर्फ हिस्ट्री में आपको सिर्फ ये 3 ही जो टॉपिक्स हैं इन्हीं को कवर करना है। इसके अलावा देखिए जो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म था पहले, वो अब यहाँ पे आपको कवर नहीं करना है। सिर्फ याद रखिएगा हिस्ट्री के आप सिर्फ आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इससे पहले 4 चैप्टर्स होते थे। और मैं बार बार बोल रही हूँ, इस साल आपको सिर्फ यही सिलेबस सिर्फ इसी साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। और इसके साथ ही देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का जितना भी स्टडी मटेरियल है, स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड, वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। और जो भी आपका है मैथ वर्क है, एक्सप्लेनेशन होता है, आपका फ्लो चार्ट होता है, सिलेबस होता है, उन सब की में भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देती हूँ। तो देखिए आप देखिए आइए ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में आपको इंडिया साइज एंड लोकेशन जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वो प्रिपेयर करना है। फिर आपको सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये करना है। और इसके साथ देखिए ड्रेनेज चैप्टर जो है ये आपको करना नहीं है, बट इसका जो मैथ वर्क है वो ज़रूर आपको प्रिपेयर करना है। और जो मैथ वर्क है वो बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। और एक बात याद भी रखिएगा कि टीचर्स और आप अगर कोई चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं एज फॉर योर नॉलेज पर्पस, और टीचर्स चाहें तो वो आपको चैप्टर्स पढ़ा भी सकते हैं, बट इनसे ये है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। पर फॉर नॉलेज पर्पस, क्योंकि कुछ कनेक्टेड होते हैं चैप्टर्स, जैसे आपको पता होगा एनसीईआरटी के जब भी चैप्टर्स होते हैं तो वो सीक्वेंस वाइज होते हैं, तो कभी कभी प्रीवियस चैप्टर का कंटेंट नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन पढ़ने की पूरी उम्मीद होती है। और इस तरह के कुछ चैप्टर्स अगर लिंक्ड होते हैं, कोई टॉपिक किसी से कनेक्टेड होता है, तो ज़रूर आपको पढ़ाया जाएगा और आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसको। देखिए अब इसके बाद आपको चैप्टर 4 क्लाइमेट बिल्कुल पूरा प्रिपेयर करना है, ये आपके लिए आएगा। ठीक है, ये कोर्स से नहीं हटा है, ये आपको करना है। फिफ्थ चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी आपको करना है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, जो 6 चैप्टर पॉपुलेशन है वो ज़रूर इस साल कट हो गया है और सिर्फ इसी साल के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस पे यानी सिविक्स पे। फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये आपको करना है। थर्ड है आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये आपको प्रिपेयर करना है। और इसके साथ ही देखिए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये आपका लास्ट 4th चैप्टर है, यानी 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं आपके सिविक्स से। इससे पहले आपको 5 चैप्टर्स करने होते थे, बट आप थोड़ा सा एक चैप्टर का रिलैक्सेशन मिल गया है, क्योंकि वो चैप्टर आपका ओमिट कर दिया गया है। इसके साथ ही देखिए मूव करते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स में आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये आपको करना है प्रिपेयर। फिर है पीपल एज रिसोर्स, ये भी आपको करना है। और थर्ड है आपका पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी है वो आपको नहीं करना है। बट देखिए अगर क्लास 10th में उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वहाँ से क्लास 10th में आप पढ़ोगे, तो अगर टीचर्स चाहें तो वो पढ़ा सकते हैं, और आप भी नॉलेज पर्पज से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए प्रोजेक्ट वर्क, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी है, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको एक प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा स्कूल से, और आपको बनाना होगा। इसके भी आपके कुछ मार्क्स होते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 मार्क्स होते हैं, वहाँ से आपको शायद 5 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है स्कूल से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी तो आपका जो मार्क्स डिवीजन है वही सब यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने पहले भी आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से बस यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना ही रखना है, याद रखना है कि आपको कितने चैप्टर्स जो हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ आपका इंग्लिश का सिलेबस, जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का है, ये है क्लास 9th और कोड नंबर है आपका 184। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं आपके, जैसे आपको पता है सेक्शंस होते हैं ए बी सी, रीडिंग स्किल्स होता है, राइटिंग स्किल्स एंड विद ग्रामर होता है। सी है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट 50 पीरियड्स में आपको कंप्लीट करना होता है। इसके साथ ही देखिए रीडिंग पीरियड में जैसे आपको पता ही है कि आपका यहाँ से अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिटरेचर टेक्स्ट बुक से क्या आता है, आपका ग्रामर से क्या क्या टॉपिक्स हैं, और देखिए ग्रामर में आपके कौन से टॉपिक्स रिलेटेड हुए हैं वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बताने का इस वीडियो में। तो यहाँ से आपका डिलीट हुआ है यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, फिर आपका क्लॉजेस में नाउन एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम और रिलेटिव, ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं। साथ ही प्रीपोजिशंस जो हैं वो भी आपके डिलीट कर दिए गए हैं। देखिए काफ़ी देर से इस बात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सभी बच्चे कि रिवाइज सिलेबस आया, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी इस रिगार्डिंग मिली रही थी कि सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे ड्यू टू कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट होने वाले हैं, और फाइनली सीबीएसई ने कर दिए हैं। और आज मैं इसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाई हूँ, जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल स्पेशल सोशल साइंस
साइंस से रिलेटेड मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं अब जो वो डिलीट हुए हैं। तो देखिए राइटिंग पोर्शन से देखा जाए तो लेटर ऑन अ सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस और इवेंट, तो ये टॉपिक्स जो हैं ये डिलीट कर दिए हैं सीबीएसई ने। इसके बाद देखिए लिटरेचर पे चलते हैं। तो लिटरेचर से देखिए ये तो क्वेश्चंस बताएं कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं बिहेव से और मूवमेंट से। इसके बाद जो बिहेव से देखा जाए कितना डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं वो है, फर्स्ट जो है आपका द लेक एजल ऑफ इनिस्ट्री, सेकंड है द स्नेक एंड द मिरर, थर्ड है द डक एंड द कैंगैरू, फोर्थ है काठमांडू, फिफ्थ है आपका अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। और मूवमेंट से देखिए कौन से चैप्टर्स रिलेटेड हैं, वो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड सेकंड है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस तरह से आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का हिंदी, और ये कोर्स बी है। देखिए कई स्कूल्स में कोर्स बी लेते हैं, कई स्कूल में कोर्स ए लेते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको दोनों ही बता दूंगी। तो देखिए क्या है कोर्स बी में, अगर देखा जाए तो आपके ये देखिए पूरा मार्किंग स्कीम है कि कहाँ से कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको जो चैप्टर्स रिलेटेड हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए गद्य खंड से कितने टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, काव्य खंड से कितना आपका आने वाला है, कितने मार्क्स का आपको प्रिपेयर करना है, वो मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ पूरा का पूरा पैटर्न, वो भी आप समझ लीजिए। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट अब मूव कर रहे हैं, करेंगे हम धीरे धीरे जो एनसीईआरटी की जो बुक्स आपके लिए लगाई गई हैं। तो देखिए ये जो निम्नलिखित पार्ट हैं ये हटा दिए गए हैं सीबीएसई के थ्रू, और काफ़ी दिन से ये सब बोला ही जा रहा था, इन्फॉर्मेशन आई रही थी कि ड्यू टू कोविड-19 आपके कुछ टॉपिक्स हटने वाले हैं। तो देखिए स्पष्ट जो भाग फर्स्ट है, धीरंजन मालवीय, यहाँ पे वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, ये हटा दिया गया है। आपका रामधरी सिंह दिनकर के गीत अगीत ये हटा दिया गया है। काका कलेलकर कीचड़ का काव्य, फिर स्वामी आनंद की शुभ तारे के समान, नज़ीर अकबराबादी के आदमी नामा ये हटा दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन का अग्निपथ हटा दिया गया है। अरुण कमल के नए इलाके में ये टॉपिक्स हटा दिए गए। संचयन भाग फर्स्ट में देखें तो कुल्लू कुमार की उनक कोटी और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, तो ये जो टॉपिक्स हैं वो सीबीएसई ने हटा दिए हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्लास 9 के लिए। ये कोर्स भी है आपका हिंदी, तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं ये हटा दिए गए हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का ही क्लास 9 का, जिन्होंने कोर्स ए लिया है। देखिए कईयों का कोर्स बी होता है, कईयों का कोर्स ए होता है। अगर आपका कोर्स ए है जिसका 002 कोड है, तो उसका रिवाइज सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट तो मार्किंग स्कीम है कि कहाँ से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा दिखाया गया है, आई थिंक आप समझ भी जाओगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो सिलेबस की थी उसमें भी इसको समझाया था कि कहाँ से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक से बनते हैं, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे मार्किंग स्कीम दी हुई है। इसके बाद जो हमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी है वो यही जाने कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके डिलीट हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ जो हैं 9वीं कक्षा के आपके वो हटा दिए गए हैं, और ये कोर्स ए है आपका हिंदी का। क्षितिज भाग जो फर्स्ट आपकी बुक है उसमें काव्यखंड और गद्यखंड में देख लीजिए। तो काव्यखंड से आपका कबीर, साखिया व सबद पाठ से सबद सेकंड, सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल की चंद्र गहना से लौटती बैर, सर्वेदेश्वर दयाल सक्सेना की मेघ आए, चंद्रकांत देवतले का यमराज की दिशा, ये टॉपिक्स हटा दिए गए। इसके बाद गद्य खंड से देखें तो श्यामचरण दुबे की उपभोक्तावाद की संस्कृति, चपला देवी की नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये हटा दिया गया है। महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन, ये हटा दिया गया। और याद रखिएगा ये सिर्फ इसी साल के लिए ड्यू टू कोविड-19, ऐसा नहीं कि आगे फ्यूचर में भी आपके काफ़ी सारे जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक ये सिलेबस आप फॉलो करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखें तो एक कुत्ता और एक मैना, ये टॉपिक हटा दिए गए। कृतिका भाग 1 में आ जाइए तो फरेश्वर नाथ रेणु का इस जल प्रलय में, और शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया है, ये जो टॉपिक्स है ये हटा दिए गए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए आप अपना मैथ्स का भी देख लीजिए, मैथमेटिक्स का रिवाइज सिलेबस क्लास 9 का पहले हम डिस्कस करेंगे, और कोड होगा 041। काफ़ी दिनों से सबको इंतजार था सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस का, और सीबीएसई ने फाइनली वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो देखिए आपका अगर क्लास 9 का देखें तो देखिए यहाँ पे मार्किंग स्कीम दी है, किस चैप्टर से आपके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से कितने मार्क्स आएंगे, अलजेब्रा के से कितने का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद देखिए मूव करते हैं यूनिट 1 में, तो आपका नंबर सिस्टम है, यहाँ से आपको रियल नंबर्स जो है टॉपिक वो प्रिपेयर करना है। और फिर देखिए कितने पीरियड्स में, देखिए स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग वो 10 पीरियड्स में कंप्लीट होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए सेकंड जो यूनिट है यहाँ से आपको अलजेब्रा से आपको पॉलिनोमियल्स जो है वो टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, जो टॉपिक्स दिए वही आपको प्रिपेयर करने हैं, बाकी जो नहीं दिए वो आप कट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये आपको प्रिपेयर करना है।
यूनिट थर्ड में देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यूनिट थर्ड का नाम, और यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करना है। यूनिट फोर्थ में देखें तो ज्योमेट्री, यहाँ पे आपको लाइंस एंड एंगल्स करना है। फिर आपको ट्रायंगल्स टॉपिक प्रिपेयर करना है, और इसके बाद देखिए ये क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो प्रिपेयर करना है, सर्कल्स जो है वो आपको करना है, और इसके बाद आपका जो कंस्ट्रक्शन टॉपिक है वो आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद यूनिट 5 में मेंसुरेशन देखें तो यहाँ से आपको एरियाज वाला करना है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये प्रिपेयर करना है। और जो यूनिट आपकी 6 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जैसे जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। तो यही सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, और यही सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, यहीं से आपका इंपॉर्टेंट आएंगे। देखिए ये सारा टोटल मार्क्स और वेटेज है, जो जो आपको कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये भी आपको बताया गया है। साथ ही इंटरनल असेसमेंट के आपके कितने भी जो भी आपको दिया जाता है स्कूल से, वो आपके 20 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं, और बाकी जितने चैप्टर्स हमने डिस्कस करे वहाँ से आपका 80 मार्क्स का पूरा प्रिपेयर करना है आपको। तो देखिए इसके साथ ही अब साइंस का भी समझ लेते हैं, क्लास 9 का। तो पहले तो देखिए आपके कौन कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। फर्स्ट है आपका मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, 27 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फिर सेकंड आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। थर्ड है मोशन फोर्स एंड वर्क, तो यहाँ से आपके 27, टोटल 80 हुआ आपका। और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 20 मार्क्स का, जो आपके जो भी लैब मैनुअल्स होते हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स है। अब देखिए कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आपका यूनिट 1 जो है थीम मटेरियल्स, और यूनिट 1 जो है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, तो यहाँ से आपको नेचर ऑफ मैटर, पर्टिकुलर नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये प्रिपेयर करना है। थीम सेकंड में देखिए तो यहाँ पे द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, और यूनिट 2 है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ से आपको सेल वाला जो चैप्टर है, बेसिक यूनिट ऑफ सेल लाइफ, ये प्रिपेयर करना है। टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये प्रिपेयर करना है। हेल्थ एंड डिजीजेस, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। थीम नेक्स्ट में आइए तो मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज है, और यूनिट थर्ड है यहाँ पे मोशन फोर्स एंड वर्क। ठीक है, यहाँ से आपको मोशन प्रिपेयर करना है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, आप देखिए ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, तो यहाँ पे लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 4, दे कैन बी encouraged to prepare a brief write-up on any one concept of this unit in their portfolio. This may be an assessment for internal assessment, and credit may be given periodic assessment or portfolio. This portion of the unit is not be assessed in the year and examination. तो ये सब जो टॉपिक्स आपके हैं ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं। उसका देखिए तो ये आप डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है देखिए थीम नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, बैलेंस इन नेचर, तो यहाँ से देखिए यूनिट 4 जो है आर इन्वायरमेंट, फिजिकल रिसोर्सेज, फिर देखिए बायो जो केमिकल साइकिल्स इन नेचर्स, तो ये आपको सब देखना है। फिर प्रैक्टिकल्स भी लिस्ट दी है इन्होंने, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अ टू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं यूनिट 1, देखिए ये सब जो हैं ये आपको प्रिपेयर करने, ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं आपके। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसके साथ ही अब स्टार्ट कर लेते हैं डिवाइस कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो सिलेबस जो आपका चेंज हुआ है। क्लास 9 कोड है आपके सब्जेक्ट का 165। तो देखिए सीबीएसई ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है आपकी कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो पहले तो देखिए आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पूरा दिया है, कितने पीरियड्स में कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल से आपके कितने टॉपिक्स जो है यूनिट में वहाँ से कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, थ्योरी में कितने और प्रैक्टिकल में कितने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 20 मार्क्स का यहाँ से है, और इसमें थ्योरी है 20, प्रैक्टिकल है 5। साइबर सेफ्टी से आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें थ्योरी आएगी 10 मार्क्स की और 5 आएगा प्रैक्टिकल। ऑफिस टूल से देखा जाए तो मार्क्स हैं टोटल 15, और यहाँ से आपका थ्योरी आएगा 20 मार्क्स का, प्रैक्टिकल जो है आपका 60 मार्क्स का। फिर देखिए फोर्थ यूनिट जो है लैब एक्सरसाइजेस की, और यहाँ से आपके मार्क्स होता है 50 मार्क्स। थ्योरी आपकी यहाँ पे कुछ नहीं है, ना ही प्रैक्टिकल है, तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो जाता है, थ्योरी 50 मार्क्स और प्रैक्टिकल जो है 70 मार्क्स। इसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, तो यहाँ से आपको बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और देखिए ये जो टॉपिक्स दिए हैं ये आपको सब करने हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स है, मेमोरी में देखिए प्राइमरी रैम एंड रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है। तो देखिए ये थोड़े जो टॉपिक्स दिए हैं ये से भी आपको देखने हैं। फिर यूनिट 2 में देखिए साथ ही फर्स्ट यूनिट में आपको मल्टीमीडिया वो भी करना है। फिर देखिए यूनिट 2 में साइबर सेफ्टी, तो सेफली ब्राउजिंग दी वेब एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क्स, फिर है सेफली एसेसिंग वेबसाइट्स। यूनिट 3 में है आपका ऑफिस टूल्स, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन टू अ वर्ड प्रोसेसर, क्रिएट एंड सेव अ डॉक्यूमेंट, फिर एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट है, फिर आपका इंसर्ट पिक्चर्स है, फिर यूज़ ऑटो फॉर्मेट प्रेजेंटेशन टूल है। नेक्स्ट आपका एडिट एंड फॉर्मेट अ स्लाइड, नेक्स्ट है इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल्स, नेक्स्ट है स्प्रेडशीट्स, और फिर नेक्स्ट है आपका वर्किंग विद स्प्रेडशीट्स, फिर है यूज सिंपल स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। फिर यूनिट 4 में आइए तो लैब एक्सरसाइजेस हैं, ब्राउजर सेटिंग्स फॉर अ सिक्योर कनेक्शन, वर्किंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट,
नेक्स्ट है क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद फिगर्स, डिस्कस द फॉलोइंग इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अबाउट द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर। फिर क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन एन इंडियन लैंग्वेज विद अदर देन इंग्लिश। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विद एनिमेशन। नेक्स्ट है इंक्लूड एग्जिस्टिंग इमेजेस और पिक्चर्स इन अ प्रेजेंटेशन। एनिमेट पिक्चर्स एंड टेक्स्ट विद साउंड इफेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन। फिर है आपका क्रिएट अ सिंपल स्प्रेडशीट एंड परफॉर्म दी फॉलोइंग ऑपरेशंस। फिर है नेक्स्ट आपका क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूजिंग अ स्प्रेडशीट। तो देखिए इसके बाद ब्रेक ऑफ मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल्स, किस तरह से आपके वर्ड प्रोसेसिंग से आपके 10 मार्क्स हैं, हैंडलिंग स्प्रेडशीट से आपके 10 मार्क्स हैं, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन से 10 मार्क्स हैं। इसके बाद देखिए रिपोर्ट फाइल जो आप बनाएंगे और जो वाइवा होगा वो आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए रिपोर्ट फाइल दिया है 4 डॉक्यूमेंट्स ईच विद द वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन टूल, 6 मार्क्स यहाँ हो जाएगा। फिर वाइवा वॉइस देखिए जो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट फाइल जो आपने बनाई होगी उस पर बेस होगा, 4 मार्क्स ही हो जाएगा। प्रोजेक्ट जो है दैट यूजेस मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट दैट हैव बीन लर्न, जो भी आपने पढ़ा उससे आप कोई भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं और यहाँ से आपके पूरे 10 मार्क्स होते हैं और टोटल आपका 50 मार्क्स का आपका ये हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।